जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन सत्संग पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस ना हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी मैं अपना आज का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठ के शुरू कर रही हूँ। जैसे कि मुझे गुरुजी ने सेवा दे रखी है रोज़ संध्या वेले का शुक्राना सत्संग शेयर करने की, तो मैं अपना आज का शुक्रवार का संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। गुरुपा मैं आपका जितना भी शुक्राना करूँ उतना ही कम है। आप हर पल हर घड़ी मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हैं, आने वाले हर संकट परेशानी से बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कि मैंने अपने सत्संग में बताया कि हमारे ऊपर मारण क्रियाएं हो रही हैं, गुरुपा हर पल हमें उनसे बचा रहे हैं, सत्संग सुनवा कर ही हमारे कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए मैं गुरु जी का लख लख बार शुक्राना करती हूँ। आज भी संगत जी गुरु जी ने सत्संग सुनाया, उसमें था एक ऐसा हादसा तेरे साथ होना है जिसका दर्द भी तुझे तड़पा देगा। अभी सत्संग सुन और अपना बचाव कर ले, मेरी नहीं सुनी तो मछली की तरह तड़पेगी। फिर ना कहना गुरु जी आप तो मेरे साथ और फिर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया। सत्संग सुन और कष्ट कटवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। सत्संग सुनवा कर ही आप हमारे सब कष्टों को कटवा रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। जो भी हादसा मेरे साथ होना है जिसका दर्द मुझे तड़पा देगा, तो आपकी बेटी चाहती है कि आप उसे दूर कीजिए। सत्संग आपकी बेटी ने पूरा सुन लिया है, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था पुत्र हॉस्पिटल जाने की तैयारी कर ले। कब से तुझे समझा रहा हूँ, बहुत बड़ा कष्ट आने वाला है, पर तू रोज़ देखा करके सत्संग को नहीं सुनती है। सत्संग सुन, अभी सुन, कष्ट काट दूंगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपकी बेटी ने सत्संग ये भी पूरा सुन लिया है, जो भी संकट कष्ट आने वाला है उसे आप काट दीजिएगा। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और सत्संग संगत जी गुरु जी ने सुनाया, उसमें था एक मौका और दे रहा हूँ बेटा, जितनी जल्दी हो सके ये सत्संग सुन। 24 घंटे के अंदर कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, वो आज तेरे सत्संग सुनने मात्र से ही ख़त्म हो जाएगी। गंभीर से गंभीर रोगों को दूर करने का ये सत्संग जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सुन। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपकी बेटी ने ये भी सत्संग पूरा सुन लिया है। जो भी बीमारियां हमें भेजी जा रही हैं उन्हें आप दूर करने के लिए सत्संग सुनवा रहे हैं, उसके लिए आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी गुरु जी का मैसेज है। गुरु जी कहते हैं, जब कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बिल्कुल अकेली हो, तुम्हारा कोई भी नहीं है, उसी वक्त आंख बंद करके मुझे याद करना। तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे साथ स्वयं महाशिव हैं। अब दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना शुक्राना। आप कह रहे हैं कि जब भी कभी तुम्हें ऐसा लगे कि तुम बिल्कुल अकेली हो, तुम्हारा कोई नहीं है, उसी वक्त आंख बंद करना और मुझे याद करना, और तुम्हें पता लग जाएगा कि तुम्हारे साथ महाशिव है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची के अंग संग सहाय रहने के लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। माँ शिव का मैं दिल से शुक्राना करती हूँ अपनी इस बच्ची पर अपनी कृपा बरसाने के लिए। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है। गुरु कहते हैं, पुत्र तेरे दुश्मन तुझसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तू अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है और हर दिन तरक्की की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। तेरी सच्चाई और साफ दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है, इसलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। किसी
कि जलन से मत घबरा, बस अपने कर्म पर ध्यान देती रह, हिम्मत मत हार, आगे बढ़ती जा, तेरा कल्याण निश्चित है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि पुत्र तेरे दुश्मन तुमसे इसलिए जलते हैं क्योंकि तुम अपने परिवार का अच्छे से ध्यान रखती है और हर दिन तरक्की की नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल, तरक्की की नई ऊंचाइयों की ओर आप ही अपनी इस बच्ची को बढ़ा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तेरी सच्चाई और साफ दिल ही तेरी सबसे बड़ी ताकत है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, आपने ही अपनी इस बच्ची को साफ दिल बनाया है और आप कह रहे हैं कि इसीलिए मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ है। तो अनंतम शुक्राना, अपना आशीर्वाद अपनी इस बच्ची के सिर पर रखने के लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि किसी की जलन से मत घबरा, बस अपने कर्म पर ध्यान देती जा, हिम्मत मत हार, आगे बढ़ती जा, तेरा कल्याण निश्चित है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची को आगे बढ़ाने के लिए और हिम्मत देने के लिए अनंतम शुक्राना और अपनी इस बच्ची का कल्याण करने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संकट जी गुरु जी का कहते हैं, कुछ रिश्ते तेरे पास वापस लौट कर आने की कोशिश कर रहे हैं, इस बार संभल कर रही हो। विश्वास तोड़ना जितना आसान है उससे कई गुना ज़्यादा विश्वास बनाना है। अपने आप को कमज़ोर मत होने देना, अब माफ़ करने का समय जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपाल लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि कुछ रिश्ते जो तेरे पास वापस लौट कर आने की कोशिश कर रहे हैं तो तू संभल के रहना और अब दोबारा उनको माफ़ करने का टाइम नहीं है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची को आप अच्छे से समझा रहे हैं, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। आप ऐसे लोगों को, ऐसे रिश्तों को अपनी इस बच्ची से दूर ही रखना, अपनी इस बच्ची के पास आने ही मत देना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का है, कुछ कहते हैं, बेटा तेरे बच्चे दे सिर ते बहुत बड़ी मुसीबत मंडरा रही है, किसी औरत दी बुरी नज़र लगी हुई है, तू ओनू मंदिर ले जाके उदे कोलों दान करवा और शुक्राना करवा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वार शुक्राना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है। आप मेरी बच्ची के ऊपर जो भी नज़र लगी हुई है, जिस भी औरत ने उसके ऊपर नज़र लगाई है, मैं चाहती हूँ कि आप उस नज़र दोष को दूर कर दें और अपनी नातिन को ब्लेस कर दें। मैं आपकी नातिन की तरफ से भी आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना उसके अंग संग सहाय रहने के लिए और उसे ब्लेस करने के लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का कहते हैं, लाख कोशिश करने दे उन लोगों को, तेरी जीत तेरे हिस्से में मैंने लिख दी है, चिंता ना कर, शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि जो भी तेरे खिलाफ जो भी तंत्र क्रियाएँ कर रहे हैं उन्हें करने दे, लाख कोशिश करने दे, लेकिन तेरी जीत तेरे हिस्से में मैंने लिख दी है, तो घबरा मत और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्चे की जीत लिखने के लिए अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का कहते हैं कि तुम्हारी खामोशी को कमज़ोर समझने वालों का अंत अब तय है। जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनते हैं पर पीठ पीछे तुम्हारी खुशियों को नज़र लगाते हैं, महादेव अब उनका पर्दाफाश करने वाले हैं। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी तुम्हें तकलीफ़ें दी गई, पर याद रखना महाकाल सब देख रहे हैं। जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था अब वे खुद उसमें फंसने जा रहे हैं। महादेव का सुरक्षा कवच तुम्हारे साथ है, दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख बार शुक्राना। मैं महादेव का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। अपनी इस बच्ची को वो अपने रक्षा कवच के घेरे में रख रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और कह रहे हैं कि जो लोग तुम्हारे सामने मीठे बनकर तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारी खुशियों को नज़र लगा रहे थे, अब महादेव उनका पर्दाफाश करने वाले हैं। तो अनंतम शुक्राना। उनका पर्दाफाश करने के लिए मैं दिल से महादेव का शुक्राना करती हूँ। और महादेव कह रहे हैं कि जो जाल उन्होंने तुम्हारे लिए बुना था वो खुद उसमें फंसने वाले हैं। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, उन्हें उन्हीं के जाल में फंसाने के लिए लख लख वार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का कहते हैं, पुत्र तेरे घर में जो भी सेहत से जुड़ी परेशानियां हैं उसे मैं अभी दूर कर रहा हूँ, बस दिल से शुक्राना कर। तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी रहेगी, लंबी उम्र और खुशहाली तेरे हिस्से में लिख दी गई है। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा लख लख वार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरे घर में जो भी सेहत से जुड़ी परेशानियां उसे मैं अभी दूर कर रहा हूं, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। सेहत से जुड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए लख लख वार शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि श्रद्धा
से शुक्राना कर, तेरे परिवार पर मेरी कृपा बनी हुई है और लंबी उम्र और खुशहाली तेरे हिस्से में लिख दी है, तो उसके लिए भी अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आयुष कहते हैं कि जो आज तुझे ताने मार रहे हैं, कल वही लोग तुझे देखकर हैरान हो जाएंगे। तू बस थोड़ा सा सब्र रख, बस वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब उन लोगों को तेरे कदमों में लाकर रखूँगा। भरोसा रख अपने गुरुपा पे और शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि जो लोग आज तुझे ताने मार रहे हैं, कल वही लोग तुझे देख कर हैरान हो जाएंगे। तू बस थोड़ा सा सब्र रख। तो हाँ जी गुरुपा, आपकी बेटी सब्र रख के बैठी हुई है और आप कह रहे हैं कि वह दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब उन लोगों को तेरे कदमों में लाकर रखूँगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, ऐसे लोगों को आप सीधा कर रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आयुष कहते हैं कि बेटा, हर शाम तो खुद को यही पूछती है कि आखिर मेरी ज़िंदगी कब बदलेगी। सुन, तेरे अच्छे दिनों ने चलना शुरू कर दिया है, बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप अपनी इस बच्ची के अच्छे दिनों को ला रहे हैं, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आयुष कहते हैं, अचानक से कोई अच्छी खबर आएगी बेटी और तेरी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। बस शुक्राना कर, दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि अचानक से कोई अच्छी खबर आएगी और तेरी मुश्किल आसान हो जाएगी, तो दिल से शुक्राना कर। तो आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु का आयुष कहते हैं कि मैं तुम्हें बहुत जल्दी एक खुशखबरी देने वाला हूँ, तू बस शुक्राना कर बेटा। जो तुमने सोचा भी नहीं है उससे भी ऊपर मिलेगा। तेरी किस्मत चमकने वाली है, रुका पैसा वापस आने वाला है, घर में नई खुशी आने वाली है, बस तू शुक्राना कर पुत्र। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि मैं तुझे बहुत जल्दी एक खुशखबरी देने वाला हूँ। तो अनंतम शुक्राना, अपनी इस बच्ची को कोई आप बहुत बड़ी खुशखबरी दे रहे हैं और आप कह रहे हैं कि तूने सोचा भी नहीं उससे भी ऊपर तुम्हें मिलेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, मेरी सोच से भी ऊपर आप अपनी इस बच्ची को दे रहे हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि तेरी किस्मत चमकने वाली है, तो मेरी किस्मत को चमकाने के लिए अनंतम शुक्राना, रुका पैसा वापस लाने के लिए अनंतम शुक्राना, घर में नई खुशियाँ आने वाली हैं, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आयुष कहते हैं, सुन बेटा, ज़िंदगी में तुझे इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि तेरा नाम हर तरफ गूंजेगा। तेरे घर की चौखट पर धन की बरसात होने वाली है, बस दिल से शुक्राना कर। तो अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि ज़िंदगी में तुझे इतनी बड़ी कामयाबी मिलेगी कि तेरा नाम हर जगह गूंजेगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपनी इस बच्ची को ज़िंदगी में आप कामयाब बना रहे हैं और कह रहे हैं कि तेरा नाम सब जगह गूंजेगा, तो उसके लिए अनंतम शुक्राना। और आप कह रहे हैं कि तेरे घर की चौखट पर धन की बरसात होने वाली है, तो अनंतम शुक्राना गुरुपा। इतना आप अपनी इस बच्ची को ब्लेस कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि बस दिल से शुक्राना कर। तो आपकी बेटी दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना करती है। अनंतम अनंतम शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का आयुष कहते हैं, पुत्र शुक्राना किया कर, क्योंकि तेरी हर परेशानियों का हल इसी से निकलेगा। ये एक शब्द मात्र नहीं है, शुक्राना एक मंत्र है जो तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर रख देगा। आप जितना ज़्यादा मंत्र जाप और शुक्राना करते हैं, उतना ही आपका जीवन सुंदर और शुद्ध होगा। इसीलिए शुक्राना जारी रख। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि तेरी सारी परेशानियों का हल जो है वो शुक्राना है, बस शुक्राना करती रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, अपने इस बच्चे से शुक्राना भी आप करवा रहे हैं, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। आप कह रहे हैं कि शुक्राना एक मंत्र नहीं है, तेरे जीवन को पूरी तरह से बदल कर ये रख देगा। जितना ज़्यादा मंत्र जाप करेगी और शुक्राना करेगी, जीवन सुंदर और शुद्ध होता जाएगा। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आप अपनी इस बच्ची को इतना अच्छा समझा रहे हैं, उसके लिए लख लख बार शुक्राना। एक और मैसेज संगत जी गुरु जी का कहते हैं, बेटी तू कहती है ना कि गुरुजी आप मेरी सुनते नहीं हैं, तो आज मैंने तेरी सुन ली है, जा तेरा कल्याण किता। तो अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना। आपने अपनी इस बच्ची की अरदास सुन ली है, उसके लिए दिल की गहराइयों से आपकी बेटी आपका शुक्राना करती है। अपनी इस बच्ची का कल्याण करने के लिए लख लख बार शुक्राना। संगत जी नीम करोली बाबा जी का भी मैसेज आया, वो कहते हैं कि सुन बेटा, तुझे ज़िंदगी में इतनी बड़ी सफलता मिलेगी कि तेरा नाम हर जगह होगा। तेरे घर की दहलीज पर धन का सागर उमड़ रहा है, इसे स्वीकार कर और जय श्री राम बोल। तो अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं नीम करोली बाबा जी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ, इतना अच्छी ब्लेसिंग्स वो
मुझे दे रहे हैं, उसके लिए लख लख वार शुक्राना। मैं गुरुजी का भी दिल से शुक्राना करती हूँ। हर पल का शुक्राना, हर सांस का शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुपाद। जिस प्रकार आप मुझे और मेरे परिवार को ब्लेस करके हमारे कष्टों को काट कर मेरा और मेरे परिवार का कल्याण कर रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप सारे संगत परिवार के कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, आप उनके भी संकटों कष्टों को काट कर उनका और उनके परिवार का भी कल्याण करें, सर्वत का भला करें, सब पर अपनी मेहर बनाए रखें। संगत जी, मैं आपका दिल से शुक्राना करती हूँ। आप मेरा सत्संग सुन रहे हैं और मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो आपको और आपके परिवार को ब्लेस करे और आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। और जो अंकल आंटी जी शुक्राना सत्संग शेयर करते हैं, इतना अच्छा सेवा का कार्य करते हैं, अपना कीमती समय निकाल कर तुरंत ही सबके सत्संग शेयर कर देते हैं, मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वो उनको और उनके परिवार को ब्लेस करे और उनके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ गुरुपा प्रदान करें। और मैं उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें, ताकि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे और मेरे परिवार को मिल सके और हमारे ऊपर जो भी संकट कष्ट आ रहे वो कर सके, क्योंकि गुरुजी का आदेश है कि मेरे घर से शुक्राना सत्संग की सेवा रुकनी नहीं चाहिए। तो आपसे प्रार्थना है कि आप मेरा आज का सत्संग शेयर कर दें। संगत जी, मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ। मैं कल फिर संध्या वेले का सत्संग लेकर आऊँगी। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती होगी तो आप सब मुझे माफ़ कर दे गुरुपा। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती होगी तो अपनी इस बच्ची को माफ़ कर दे। अपनी इस बच्ची से कभी नाराज़ मत होना, अपनी इस बच्ची का हाथ कभी मत छोड़ना। आपकी बेटी दिल से आपका शुक्राना करती है मुझे अपनी बच्ची बनाने के लिए, अपनी कृपा बरसाने के लिए अनंतम शुक्राना। आप रोज़ अपनी प्रेजेंस का एहसास अपनी इस बच्ची को कराते हैं। आज भी आपने मुझे पैरट के रूप में दर्शन दिए और येलो और ग्रीन कलर के बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देने के लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। ऐसे अपना कृपा भरा हाथ मुझ पर, मेरे परिवार पर और सारे संगत परिवार पर बनाए रखना, अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आपने अभी तक सत्संग में अपनी हाजिरी नहीं लगाए। जय गुरुजी और अपनी सिटी का नाम लिखकर जल्दी से हाजिरी लगाएं। सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, ये मेरा संध्या बेला शुक्राना सत्संग है। ये रात का ही समझ लो, क्योंकि अब 8:30 हो गए हैं और आज थर्सडे है, गुरुवार। और जो ग्रुपा के मैसेज आ रहे थे कि अपने हस्बैंड की तरफ से 3 गुरुवार शुक्राना सत्संग शेयर करो, तो ये मेरा तीसरा शुक्राना सत्संग है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो मैं कर चुकी हूँ गुरुपा, आपकी बहुत अच्छी ब्लेसिंग थी पहले तो, और अब मेरे पास अपने हस्बैंड की तरफ से कुछ भी नहीं है ऐसा शुक्राना, क्योंकि वो आप पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जय गुरु जी महाराज, क्योंकि उनके ऊपर नेगेटिव बहुत हावी है गुरुपा। और संगत जी, जब गुरुपा हमारे घर मतलब आए थे, गुरुपा ने हमारे सर पे अपना हाथ रखा था और हमें अपनी संगत बनाया था। तो हम गुरुपा को जब नहीं जानते थे, और गुरुपा ने खुद ही हमें लगातार 7 बार अपने बड़े मंदिर बुलाया, 7 तारीख को, 7 महीने, और खुद ही पैसों का इंतजाम करके, और हम पूरी फैमिली जाते थे। 5 हैं हम, 3 बच्चे, 2 हम, और मेरे हस्बैंड भी तुरंत जाते थे। और जबकि फुल पावर के साथ नेगेटिव थी मेरे घर में, जो थी नेगेटिव, जो आता था इनके ऊपर, और वो कुछ नहीं कर पाता था। और मेरे गुरुपा हमारा हाथ पकड़ के हमें तुरंत अपने बड़े मंदिर ले जाते थे। 1 महीना भी हमने बीच में मिस नहीं किया, लगातार 7 महीने गए, जबकि हमें कुछ पता भी नहीं था कि बड़ा मंदिर कहाँ है और कौन गुरुजी। और गुरुपा ने ऐसी रहमत हमारे ऊपर बरसाई, मेरे हस्बैंड के ऊपर भी। और एक दिन तो बहुत बुखार हो रहा था उन्हें, और बारिश का सा मौसम था, क्योंकि 2024 1 सितंबर, तब से हमारे गुरुपा आए हैं, सितंबर से। तो बारिश का सा मौसम बन रहा था और बुखार भी था। बोले मैं नहीं जा रहा हूँ, पहले मना करते रहते थे। और फिर मैंने गुरुजी से ही अर्जी लगाई, गुरुजी महाराज ये नहीं आ रहे हैं, जैसी आपकी आज्ञा होगी। और खुद खड़े होके और कैब में बैठ गए कि मैं भी चलूँगा साथ, बुखार के, संगत जी। और क्योंकि गुरुपा का बुलावा था, और अब मेरे गुरुपा नहीं बुला पा रहे हैं उन्हें, क्योंकि उनकी नेगेटिव वैसे मेरे गुरुपा ने तो हटा दी है,
मगर उनके ऊपर थोड़ी सी हावी वो चीज़ रह जाती है, क्योंकि कोई इंसान नहीं कर रहा है उनके ऊपर संगत जी ये ब्लैक मैजिक। वो खुद ही तांत्रिक है। जो एक चीज़ आती है वो हमारे साथ शुरू से ही है, मेरे गांव से है, मेरे ऊपर थी, वो मेरे हस्बैंड पे आना शुरू हो गई और उसकी वजह से हमारे घर में बहुत कलेश हो जाती है। वो कभी किसके ऊपर मतलब हावी हो जाता है, कभी किसी के ऊपर हावी हो जाता है। तो मेरे गुरुपा, मुझे पता है मेरे गुरुजी महाराज ही उसको बिल्कुल जड़ से हटाएंगे, इतना विश्वास है मुझे। इन 2 सालों में मेरे गुरुपा ने मतलब चौथाई भी नहीं रहा है वो शंकर जी, बिल्कुल ना के ही बराबर कर दिया है। मगर क्योंकि वो खुद तांत्रिक है, बताया गया है ऐसे, और भैरूपिया है, वो बहुत सारे रूप रख लेता है। तो मेरे गुरुजी महाराज मेरे हस्बैंड पे आप ही कृपा बनाइए, उनका विश्वास आप ही बढ़ाइए गुरुपा, क्योंकि वो नेगेटिविटी आपका रूप रख के उनसे बात करता है और वहम में डाल देता है गुरुजी महाराज। और मेरे समझाने के बाद उन्होंने 3 महीने आपके आगे सुबह को बैठ के दीपक जला के आपका नहीं मंत्र जाप किया, मगर उन्होंने किया ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुपा फिर भी आपने उन पर अपनी असीम कृपा नहीं बनाई, क्योंकि उनके अंदर कहीं न कहीं कोई कमी है, पूर्ण तरह से उन्हें विश्वास नहीं है संगत जी। इसलिए मेरे गुरुजी महाराज ने मेरे हस्बैंड के ऊपर अपनी असीम कृपा नहीं बना रखी है अभी, मगर मुझे पूरा विश्वास है वो नेगेटिविटी को हटा के मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को अपनी संगत जरूर बनाएंगे, उन पर भी अपनी कृपा, अपनी रहमत जरूर बरसाएंगे। जय गुरु जी। मैं उन्हीं की तरफ से ये शुक्राना शेयर कर रही हूँ। गुरुपा मेरे हस्बैंड पे आज सुबह भी वो नेगेटिविटी हावी हो गई थी, वो ब्रह्म मुहूर्त में ही आती है। गुरु जी महाराज आपको तो सब पता है, मैं संगत को ही बता रही हूँ बस। संगत जी वो सुबह 2 बजे के बाद और 6 बजे तक कभी भी आ जाता है। और मेरी तबीयत खराब हो रही थी 3 दिन से, क्योंकि मैंने अगर पूरा मतलब सत्संग शेयर किया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, क्योंकि गुरुपा के बर्थडे वाले दिन हमारे घर में बहुत तगड़ा झगड़ा हो गया। गुरुपा के मैसेज आ रहे थे, ये सत्संग सुन नहीं तो तेरे घर में अनर्थ हो जाएगा, वो सत्संग सुन अनर्थ हो जाएगा। मैंने काफ़ी सत्संग सुने भी और काफ़ी मुझसे रह भी गए, और हम बड़े मंदिर की ही तैयारी कर रहे थे, बिल्कुल जाने की तैयारी हो चुकी थी हमारी, मगर वो नेगेटिविटी ऐसी हावी हो गई मेरे छोटे बेटे पे। बेटे के लिए बहुत सारे सत्संग आ ही रहे हैं संगत जी, आप सभी ने सुने होंगे कि तेरे बेटे की उम्र कम है, या तेरे बेटे पे एक औरत बुरी नज़र डाल रही है, या ब्लैक मैजिक कर रही है, तो वो सब सत्य है। जो भी गुरु जी के मैसेज आते हैं संगत जी वो बिल्कुल सच होते हैं। तो मेरे बेटे पे बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हावी हो गई, क्योंकि पहले उससे बड़े पे हो रही थी, वो 5-6 महीने बहुत ज़्यादा परेशान रहा है, तो मेरा ध्यान उसी पे था, और मुझे नहीं पता था कि ये जो छोटा बेटा है इस पे शुरू हो चुकी है। वो उस दिन उसी के लिए मैसेज आया कि तेरे बेटे पे ब्लैक मैजिक हावी हो रहा है, तो ये सत्संग सुन। तो मुझे रात को नींद आ गई और वो सत्संग में नहीं सुन पाई, और क्योंकि मैं पूरे दिन 9-10 सत्संग सुन के बोर भी हो गई थी, और मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। गुरुजी महाराज आप सब जानते हो गुरुपा, उस वजह से, और जब नेगेटिविटी हावी होती है तो हम कितनी भी जगने की कोशिश करें हमें नींद आती है। तो मैं सो गई और सुबह उठी तो मेरा एकदम उस पर इतना गुस्सा संगत जी। मैं नहा के जब भी आई थी और बाल्टी में कपड़े थे, और मैं उससे कह रही थी तू पढ़ाई कर ले या नहा ले या खाना खा ले, तो वो सुनता नहीं है। एक बार मैं बहुत ज़िद्दी हो रहा था और वो ऐसे ही करता रहा, और रात को 12 साढ़े 12 बजे तक फ़ोन चलाता है, ना उसके पापा रोकते उसको, और मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो जाता है। और सवेरे 10-11 बजे ही उठता है, उठने के बाद बस कुल्ला वगैरह करेगा और फिर फ़ोन चलाएगा। वो भी उसका कोई टाइम टेबल नहीं रहा, क्योंकि छुट्टियां भी पड़ी थी 1 महीने की, और वो मतलब अपने टाइम टेबल से बिल्कुल बिगड़ चुका है।
अब ये मेरे गुरुपा ही संभाल सकते हैं, क्योंकि मेरे 2 बच्चे जो पहले हैं बड़े, मतलब 3 बच्चे हैं संगत जी मेरे, और दोनों बहुत संस्कारी और बहुत कहना मानने वाले हैं। मेरा बड़ा बेटा और मेरी बड़ी बेटी, और ये अपने पापा पे ही गया है। आदत इसकी बिल्कुल अच्छी नहीं है और बिल्कुल उन्हीं की तरह है, और क्योंकि ना ही मुझे उनके विचार मेरे से मिलते हैं, तो मैं तो उनसे कुछ कहती ही नहीं हूँ, इसलिए हमारा ज़्यादा झगड़ा नहीं होता है। मगर ये इसको देखकर मुझे बहुत दिमाग मेरा ख़राब हो जाता है, क्योंकि एक मैंने सत्संग सुना था रोहानी आंटी के चैनल पर, तो वो आंटी कह रही थी कि ऐसे बेटे को माँ को जन्म देना चाहिए जो धार्मिक हो, जो भगवान की प्रवृत्ति का हो, और ऐसा, और माँ का ही हाथ होता है पुत्र को बनाने में। तो संगत जी ये बिल्कुल गलत है। जैसे बच्चे की छब जिस पे जाती है, अपने परिवार में बच्चे के गुण वैसे ही हो जाते हैं। माँ चाहे उनको कितना भी संस्कार देना चाहे, मगर वो संस्कार बहुत कम ही ले पाता है जिसके गुण उसके अंदर आने होते हैं, जैसी छब उसमें होती है। क्योंकि मेरी बेटी अपनी दादी पे गई है, शकल से भी और अकल से भी, जबकि पाली मैंने ही है। और मेरा बड़ा बेटा वो मुझ पे गया है, जबकि शकल से अपने मामा पे है, क्योंकि मामा भी थोड़ी मेरी सी शकल के हैं। तो और दिमाग उसका अपने मामा और मेरी तरह ही चलता है। और छोटा बेटा शकल से बिल्कुल अपने पापा पे है, और उसका माइंड बिल्कुल अपने पापा की तरह है। और तीनों बच्चे देख लो कितना डिफरेंट है, और बिल्कुल अलग, बिल्कुल मतलब विचारों से आप ये कह नहीं सकते कि तीनों भाई बहन हैं, इतना फर्क। और जबकि संस्कार एक मेरे ही हैं, उनके पापा बच्चों पे कभी ध्यान नहीं देते हैं। उन दोनों को भी मैंने पढ़ाया लिखाया है, और मैंने ही मतलब जो संभालना है वही सब कुछ मैं छोटे के साथ कर रही हूँ। मगर छोटा अपनी चलाता है शुरू से ही। नहीं, जो मैं कहूँगी नहीं ये करना, नहीं मम्मी मैं ऐसे कर लूँगा, नहीं मैं वैसे कर लूँगा। तो संगत जी मैं कहती हूँ कि मतलब बच्चे को संस्कार से ही काम नहीं चल जाता। जैसे उसके घर में वो होते हैं, मतलब गुण, पैदाइशी गुण जो होते हैं, जो बोला जाता है, उनका भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है उनके जीवन में। क्योंकि ये आंटी जी वो उसके ऊपर बोल रही थी, जो आजकल की लड़कियां बहुत सारे लड़कों को, अपने हस्बैंड को ऐसे मार रही हैं, कर रही हैं। तो ऐसे विचार सबके ही हैं, मतलब इस तरह से अपने बच्चों को बचाना चाहिए, संस्कार देने चाहिए। मैं ये बहुत समझाती हूँ कि अपने से छोटी जो भी लड़की कहीं नज़र आए, अगर तुम्हें उससे काम है तो उसको अपनी बहन, अपनी छोटी बहन कह के ही बात करो। और जो बड़ी है वो तो दीदी है ही हैं, आपके साथ की है वो भी दीदी है। तो अगर हम माँ हर तरह से अपने बच्चे को ये समझाना शुरू कर दें, तो हमारे बच्चों के दिमाग में बहुत कुछ बैठता भी है। तो हम सभी को अपने बच्चों को ये ज़रूर, स्कूल जो जा रहे हैं, क्योंकि 12th तक के बच्चे ना समझ होते हैं, उनको समझाना बहुत ज़रूरी होता है। 10th से और 12th तक के बच्चे को समझाना बहुत ज़रूरी होता है। मगर गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे में ऐसा कोई ऐब नहीं है, मेरे तीनों बच्चों में ऐसा कोई ऐब नहीं है। ये सब मेरे गुरुजी की ही कृपा है, और कृपा हमारी संगत जितनी भी है उनके बच्चों को बस इसी ऐप से बचा के रखना गुरुजी महाराज। इसके लिए आपका अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और मैं अपने हस्बैंड की तरफ से शुक्राना कर रही थी, और गुरुपा आप मुझे कहाँ से कहाँ ले गए गुरुजी महाराज। हाँ, मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लेस कीजिए गुरुजी महाराज, और अपने चरण कमलों में लगाइए। ऐसा कोई उनके साथ घटना घटिए गुरुपा जो आप पर वो मुझसे भी ज़्यादा विश्वास करने लगे और जय गुरु जी करने लगे गुरुपा। फिर तो मेरा घर स्वर्ग बन जाएगा गुरुजी महाराज, और हम खुशी खुशी आपके बड़े मंदिर आया करेंगे। और वो खुद कहे करेंगे चलो बड़े मंदिर चलते हैं। रूपा हम नहीं आ पाए आपके बर्थडे पे, हमने घर पे ही आपका बर्थडे मनाया, और मेरे हस्बैंड की इस नेगेटिविटी को आप ही दूर करोगे रूपा, बिल्कुल डर से काट दीजिए गुरुजी महाराज। और ये जो झगड़ा हो गया था बेटे का, वो आप ही को पता ही है, वो हमारी गलती थी, हम सत्संग नहीं सुन पाए, ब्लेसिंग नहीं ले पाए, उसके लिए क्षमा करो जय गुरु जी। और अब मेरे आज सत्संग आया था संगत जी के मैं तेरे बेटे की लंबी उम्र करता हूँ, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और मेरे हस्बैंड को अच्छी सी, मतलब उनके काम बनाइए, उनको अच्छी सी ब्लेसिंग दीजिए जय गुरु जी महाराज। जो मैं आपके और गुरुवार को भी शुक्राना शेयर कर सकूं उनकी तरफ से एक बड़ी सी खुशखबरी। और
ढेरों सारी ब्लेसिंग मैं सत्संग में अपने संगत जी को दे सकूं। गुरुपा ऐसी कृपा मेरे हस्बैंड पे बनाइए, हम सभी के हस्बैंड पे ऐसी कृपा बनाइए, क्योंकि मैं तो ज़्यादातर सुनती हूँ तो सारी हमारी आंटियाँ ऐसे ही कहती हैं, मेरे हस्बैंड मेरी तरफ ध्यान नहीं देते हैं, मेरे हस्बैंड मुझसे बात नहीं करते हैं, या मतलब बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम है जो एक दूसरे से हम शेयर नहीं कर सकते। गुरुपा हम हर जोड़े में प्यार जगाइए। जय गुरु जी महाराज, आपकी असीम कृपा ऐसे ही बनी रहे हम सबकी सभी के ऊपर, और मेरे इस शुक्राने को स्वीकार कीजिए, मेरे हस्बैंड की तरफ से इस शुक्राने को स्वीकार कीजिए। गुरु जी महाराज, कोई गलती मुझसे बनी हो तो क्षमा कीजिए। जय गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुपा आपके मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आप भी वीडियो में दिए गए नंबर पर अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। शुक्राना करते हुए सुनते हैं अगले सत्संग को। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी। नंसम बारंबार कोटम कोट शुक्राना ही शुक्राना। गुरु महाराज जी शुक्राना ही शुक्राना। संगत जी, आ शुक्रवार का दिन है, शुक्राने का दिन है। टाइम है संध्या वेले 5:10 से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करन जा रही हूँ। गुरु जी के हुक्म के अनुसार, गुरु जी की कृपा के अनुसार। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी, बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी, हर एक दिन दे हर एक पल पल का चंद चंद का श्वास श्वास तो रोम रोम तो मैं शुक्राना करती हाँ। अंग संग सहाई रहन ली शुक्राना, रक्षा करन ली शुक्राना, सुरक्षा कवच बनाए रखन ली शुक्राना। इन्हां पंछियां जीवां जंतुआं दे रूप विच आके ब्लैसिंग देन लई शुक्राना, कष्टां नूं कटवाउण लई शुक्राना। मेरे गुरु महाराज जी शुक्राना ही शुक्राना। जो दिता है ਉਹਦਾ भी शुक्राना, जो नहीं दिता ਉਹਦਾ भी शुक्राना। जो आने वाले टाइम ते सही है वो उदों हर एक चीज़ नूं टाइम ते देण लई शुक्राना। गुरु महाराज जी सारियां जिम्मेवारियां संभालण लई शुक्राना। जिंदगी दी डोर संभालण लई शुक्राने दा दिन है। शुक्राने ही करदी पई आ मैं सारे गुरु जी दे। सो जिंदगी ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਸੰਗਤ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਦੇ ਚਰਨੀ ਸ਼ਰਨੀ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਆਪਣੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਾਜ਼ੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਸੁਭਾਗਿਆ ਰੋਗਿਆ ਕਾਇਆ ਖੰਡ ਸੁਭਾਗਿਆ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਦਾ ਸੁਹਾਗਨ ਰਹਿਣ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਂ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੱਲ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਪਲੇ ਲਿਸਟ ਘੰਟੇ ਦੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੂ ਕੂ ਕੋਇਲ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ। ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀ ਹਾਂ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਆਸ ਪਾਸ ਸਾਰੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਪੰਛੀਆਂ ਜੀਵਾਂ ਜੰਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਲੇ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਸ਼ਟ ਵੀ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਕੋਇਲ ਨੇ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੋਇਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਇਲ ਦੀ ਬੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਕੋਇਲ ਬੜਾ ਹੀ ਬੋਲੀ, ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਇਲ ਹੁਣ ਵੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ।
ਅਚਾਨਕ ਕੋਇਲ ਆ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੰਨਾ ਕੂ 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 ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਾਤਸੰਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਆ ਗਏ ਕੋਇਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਗਏ। ਸੋ ਹੁਣ ਸਾਤਸੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਫਿਰ ਕੋਇਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਤਸੰਗ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਮਤਲਬ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਤਸੰਗ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਹੁਣ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਾਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। 777 ਬਲੈਸਿੰਗ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਦਿਖਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਿਤੇ ਖੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਸ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੋ ਤਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਹੀ ਆਉਂਦਿਆਂ ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 777 ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ 777 ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ 7 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ, 7 ਫੇਰੇ ਤੇ 7 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ। ਸੋ 7 ਨੰਬਰ ਦੀ 777 ਨੰਬਰ ਦੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਤੇ 7 ਫੇਰੇ 7 ਜਨਮਾਂ ਦਾ ਸਾਥ। ਸੋ 7 ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਤਲਬ 7 ਸੁੱਖ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੈ ਬਲੈਸਿੰਗਸ ਦੇਣ ਲਈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸਾਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਜੀ ਫਲਾਵਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੰਕਲ ਨੇ ਵੀ ਸਾਤਸੰਗ ਸੁਣਿਆ। ਸੋ ਅੰਕਲ ਮੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਈ, ਚਲੋ ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਜਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਅੰਕਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਚਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ। ਅੰਕਲ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਛਕਿਆ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ, ਫਿਰ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਗੁੜ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਲੇ ਖਵਾ ਕੇ ਆਈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਦੀ 9ਵੀਂ ਤਿਥੀ ਵੀ ਸੀ ਕੱਲ੍ਹ, ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਸੇਵਾ ਮੇਰੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕੀਤੀ ਮੈਂ। ਚੀਂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਟਾ ਪਾਇਆ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣ ਲਈ। ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਮਹੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 3 ਜਣੇ ਨੇ, 2 ਬਲੂੰਗੜੇ 1 ਬਿੱਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜੀਵ ਜੰਤੂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪਣੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੱਟਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਣੇ ਕਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਦੇ ਤੇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਸ਼ਟਾਂ ਨੂੰ ਆਦੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਤਸੰਗ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੋਇਲ ਬਹੁਤ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਲੈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ ਕਬੂਤਰ ਰੂਪ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੁਗ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੂਤਰ ਚਾਵਲਾਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦਾ, ਕਿਚਨ ਦੀ ਵਿੰਡੋ 'ਚ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਬਾਰੰਬਾਰ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਿਨ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ, ਲਕਸ਼ਮੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਵਾਰ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਪਰੇਟ ਤੇ ਸੁਖੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਔਰ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਜੋ ਵੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸੰਗਤ ਇੱਕ ਲੋਕ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ, ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰੁਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਮਤਲਬ
ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਕਲੋਕ 4-5 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਬਾਰੰਬਾਰ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਰੁਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਰੁਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣ ਠਹਿਰਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਬੰਦਿਆਂ ਦੁਆਰਾ, ਜੋ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ। ਸੋ ਇਹ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਔਰਤ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਵਾਉਂਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ ਪੂਰੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਆਈ, ਬਲੂੰਗੜੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ, ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਜੋ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਰਿਆਵਾਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਰਵਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣੇ ਨੇ, ਕਸ਼ਟ ਕੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸੇਵਾ ਲੈ ਕੇ ਕਟਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਇਲ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਬਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। 3 ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਡੱਬੇ 'ਚ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਬਲੂੰਗੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਲੂੰਗੜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਭੱਜਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਛਾਣਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਆਉ ਮਿਆਉ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਦੁੱਧ ਹੈਗਾ ਡੱਬੇ 'ਚ, ਡੱਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਆਉ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮਿਆਉ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਮਿਆਉ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਡਰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਿਆਉ ਕਰਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਬਲੂੰਗੜਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਕੋਟਮ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਹੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਕਰਵਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਰਾਤੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਸੰਧਿਆ ਵੇਲੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਬਿਠਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਥੋਟ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੋ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੋਲਨੇ ਆ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਸ ਸਵਸਥ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਣਾ, ਨਿਰੋਗੀ ਕਾਇਆ ਰਵੇ ਮੇਰੀ, ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਦੀ ਇਹੋ ਮੰਗਦੀਆਂ। ਦੋਹਾਂ ਘਰਾਂ ਸੁੱਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਰਿੱਧੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਔਰਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿਓ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੋ ਫੋਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਨੂੰ, ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਇੰਡ ਬੁੱਧੀ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ 'ਤੇ, ਕਿ ਜੋ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਮੇਰੇ ਅੰਕਲ ਬੋਲਣ, ਉਹੀ ਅੰਕਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੌਬਤ ਨਾ ਆਉਣ ਦੇਣਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਔਰਤ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਵਾ ਦਿਓ, ਵੀ ਉਹ ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੁਆਰਾ ਬੁਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਘਰ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਔਰਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕਰਵਾ ਦਿਓ। ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਾਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਲੜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਕਿ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਤੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਬੁਲਾ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਇਹ ਬੰਦੇ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ।
ਔਰ ਸਭ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਇਹ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਸ ਔਰਤ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕਰਵਾ ਦਿਓ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਨੂੰ ਔਰਤ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਉੱਧਰ ਆ ਕੇ ਐਡਜਸਟ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਮਿਹਰ ਕਰਨਾ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਕੱਲ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹੀ ਲਾਈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਆਪਣੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਲੱਗਿਆ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਤਿਵੇਂ ਤਿਉ ਹੋਵਣਾ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਹੀ ਹੈ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਵੇਂ ਤੇ ਹੋਵਣਾ, ਜੈ ਜੈ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਵੇਂ ਤੇ ਹੋਵਣਾ, ਜੋ ਜੋ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣੀ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣੀਆਂ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਉਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਲਣਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੀ ਕਰਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਡੋਰ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਆਪਦੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਚਾਹਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜੋ ਸੋਚਣਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੀ ਆਪਣੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇਰਾ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਦਰਬਾਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਆਪੇ ਅਪਣਾਇਆ, ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦਾਂ, ਤੇ ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਦਾਤਾ ਤੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦਾਂ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਸੰਗਤ। ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਤੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਫਰਿਆਦਾਂ। ਜਿਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਤੂੰ, ਤੇਰੀਆਂ ਹੀ ਯਾਦਾਂ। ਸੋ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਾਂ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਾਇਆ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ। ਬਸ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਲੋਕ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਅਨੰਤਮ ਅਨੰਤਮ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੀਲਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਪਣਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ, ਸੈਪਰੇਟ ਸੁਖੀ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਭੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਪਤੀ ਅੰਕਲ ਵੱਲੋਂ ਵੀ, ਪੇਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਟੀਮ, ਮਾਂ ਪਿਓ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਭਤੀਜੇ, ਜੀਜਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਲਥ, ਵੈਲਥ, ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਲੈਸ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਦੀ ਰਕਸ਼ਾ ਕਰਨਾ, ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਬਣ ਕੇ। ਤੋ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਸਤਸੰਗ ਕਰਨ 'ਚ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਗਲਤ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫ਼ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਮੇਰਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦੇਣਾ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਹਿਤ। ਓਮ ਨਮः ਸ਼ਿਵਾਏ।
शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, लव यू अलॉट गुरु।